जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ब्लड डीमन ने डीमन गॉड को खा लिया होता है और डीमन गॉड जो कि वहां से निकल नहीं पा रहा होता है, वो बिल्कुल ही उसमें पिघल रहा होता है, यानी कि डाइजेस्ट होने की हो रहा होता है। और ये देखने के बाद डीमन गॉड भी हैरान हो चुका होता है और कहता है ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि वो जो शाओची है वो यहाँ से निकल सकता है, तो मैं क्यों नहीं निकल सकता हूँ। इसका यही मतलब है कि वो शाओची ने मुझे बेवकूफ बनाया है, उसने धोखा दिया है। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, मुझे अपने मैजिक पिल को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसको अगर एक्सप्लोर कर देता हूँ तो कुछ हो सकता है। उसके साथ ही ब्लड डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसका पेट फूल रहा होता है। शाओची कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है, ये जल्दी यहाँ पे एक्सप्लोर होने वाला है, तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये दिखाया जाता है वो ब्लड डीमन जो कि एक्सप्लोर हो चुका होता, ब्लास्ट हो चुका होता है। और उस डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने आधे ही शरीर से ब्लड डीमन के बॉडी से आजाद हुआ होता है। डीमन गॉड कहता है आखिरकार मैं इससे निकल चुका हूँ। शुआन डीमन किंग कहता है डीमन गॉड मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि आज तुम यहाँ पे निकल भी पाओगे और जी भी पाओगे। तो डीमन गॉड कहता है ये तुम थे जो ब्लड डीमन को आजाद करने वाला, और कोई नहीं बल्कि तुम ही थे। तुमने ही ब्लड डीमन को आजाद किया है और तुमने ही मेरे पीठ के पीछे खंजर मारा है। तो वो जुआन डीमन किंग कहता है मेरे पास इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि मैं इस तरह की चीज को कर सकता हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं ब्लड डीमन को आजाद कर सकता हूँ? मैंने ब्लड डीमन को आजाद नहीं किया है बल्कि किसी और ने किया है। हमें डोंगफेंग एरियो शुआन को दिखाया जाता है जो कि वहां पे आ चुकी होती। डीमन गॉड कहता है ये तो एम्प्रेस का क्लोन है। तो वो शाओची मन में सोच रहा होता है ये जो एम्प्रेस का जो रियल बॉडी है वो वहां पे कैद है, लेकिन जो इसका क्लोन है यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे जो हालात चल रहा है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंगफेंग लियो शुआन कहती है मैंने 8000 सालों से यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट किया है और आज चल के जो कि मैंने वो पूरी चीजें कर दिया है और मैंने जितनी भी चीजें सहा था उसका आज अंत होने वाला है। और जो मेरा ये क्लोन था उसको मैं फ्यूजन करने वाली हूँ और जो रियल आइडेंटिटी है वो मैं ही हूँ। ये कहा जा सकता है कि मैं ही ईस्ट एम्प्रेस। तो डीमन गॉड ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है मुझे 8000 सालों से ये धोखा मिल रहा था, ये ईस्ट एम्प्रेस से। तो किंग याओ भी ये देखने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है यहाँ तक कि मुझे भी धोखा मिला है। शाओची मन में सोच रहा होता है अगर ये इस तरह से हो रहा है तो ये बिल्कुल ही यही हालात बन चुका है और इस पर यकीन किया जा सकता है। डोंगफेंग लियो शुआन कहती है डीमन गॉड मैं तुमसे बहुत सालों से लड़ाई कर रही हूँ और अब ये जो कि अंत होने वाला है। ये कहते हुए डोंगफेंग लियो शुआन ने हमला कर दिया होता है और डीमन गॉड को मार दिया होता है। डोंगफेंग लियो शुआन कहती है ये यहाँ पे खत्म हो चुका है और तुमने मुझ पे फेवर किया है शुआन डीमन किंग, जो कि तुमने मेरे पे फेवर किया है तो मैं तुम पे ये लौटाऊंगी, तुम डीमन गॉड बनोगे। शुआन डीमन किंग कहता है एम्प्रेस का शुक्रिया करता हूँ, हमारा जो डीमन क्लैन है, ये जो डीमन वर्ल्ड है वो आपके सामने वो सरेंडर करता है, लेकिन उससे पहले जो कि मेरा ये दुश्मन है उससे मुझे बदला लेना है। इसने मेरे बेटे को मारा है तो इसको मुझे मारना है। तो किंग याओ कहती है एम्प्रेस आपका जो क्लोन था उसके साथ ये शाओची का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको बख्श दीजिए, इसकी जिंदगी को छोड़ दीजिए। तो डोंगफेंग लियो शुआन कहती है इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये लोगों का दुश्मनी है जो कि इन लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा। शाओची को तकलीफ हो रहा होता है और कहता है तुम शुआन डीमन किंग हो, तुम दूसरे का एडवांटेज उठाने के बाद इस तरह का घटिया हरकत करते हो, तुम बहुत ही बड़ी घटिया हो। शुआन डीमन किंग कहता है जो विनर होता है वो किंग कहलाता है और जो लूजर होता है उसको लुटेरा कहलाता है। तो इस तरह से मैं घटिया कैसे हो सकता हूँ, तुम बेवकूफ तरह का बातें कर रहे हो। और ये कहते हुए वो शाओची की तरफ हमला कर रहा होता है, लेकिन शाओची ने अपने बंदूक को निकालते हुए शुआन डीमन किंग की तरफ हमला कर दिया होता है। शुआन डीमन किंग मन में सोच रहा होता है इसने दिखावा किया था, ये दिखावा कर रहा था, लेकिन ये दिखाया जाता वो हमला जो शाओची का लग चुका होता है वो मर चुका होता है। शाओची कहता है मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि कभी भी दुश्मन को कम मत समझना और इसको 3 बार तुम लगातार इसको रिपीट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मैंने तुम्हें 3 बार यही कहना चाहता था और तुम अपनी जिंदगी में अगली जिंदगी में कभी भी इसके चीज को हमेशा ही समझ कर रखना। किंग याओ कहती है इसने शुआन डीमन किंग को मार डाला जो कि अपने गोल्डन इमॉर्टल रेलम पे था, इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा जा सकता है और उसने अपने हाइडन वेपन को इस्तेमाल करते हुए एक ही बार में मारा है। डोंगफेंग लियो शुआन मन में सोच रही होती है क्या इसका जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही जल्दी बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ये बदनसीबी की बात है कि अभी भी ये कमजोरी है। अगर ये अपने गोल्डन इमॉर्टल रेलम पे पहुंच जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर ये नहीं पहुंच पाता है तो ये मेरी मदद नहीं कर सकता है। सिस्टम भी जो कि शुआन डीमन किंग को मरने के बाद जो कि एक होली स्पीड का उसको रिवार्ड मिल रहा होता है और ईस्ट एम्प्रेस का उसको एडमायर का पॉइंट मिल रहा होता है जो कि एक होली स्पीड का पॉइंट मिल रहा होता है। इसी तरह से 8 होली स्पीड का उसको रिवार्ड मिल रहा होता है और बहुत सारे रिवार्ड इसी तरह से मिलते ही जा रहे होते हैं और उसको मिलने के बाद शाओची को जो कि 10 होली स्पीड मिल चुका होता है और शाओची का अपग्रेड होने का जो पॉइंट होता है वो मिल चुका होता है। तो अपग्रेडिंग भी वो जो कि
चालू कर चुका होता है। शाओची कहता है पास्ट के वक्त मुझे अगर रिवार्ड मिलता था तो पहले फिजिकल पॉइंट मिलता था, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस मिलता था, और उसके बाद जो कि मुझे इमॉर्टल सोल डिवाइन पर्सनैलिटी मिलने लगा था। लेकिन फिर उसके बाद फ्यूजन होने के बाद आखिरकार क्या ये जो होली स्पिरिट है ये बन चुका है। सिस्टम जो कि शाओची को अपग्रेड कर रहा होता, अपग्रेड करने के बाद शाओची जो कि गोल्डन इमॉर्टल बन चुका होता। किंग याओ कहती है ये अपने महाना स्टेज पे था, आज ही महाना स्टेज पे था, लेकिन अब ये अपनी गोल्डन इमॉर्टल पे पहुंच चुका है। और डीमन एम्प्रेस कहती है इस तरह से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता ही जा रहा है, ये अपने आप को अपग्रेड करता ही जा रहा है। डोंगफेन लियोशुआंग मन में सोच रही होती है ये सच में ये बहुत ही ज्यादा सरप्राइज से भरा हुआ है, इसने हमेशा ही मुझे सरप्राइज देता ही रहा है। उसके साथ ही डोंगफेन लियोशुआंग कहती है शाओची क्या तुम मेरे अंडर होकर काम करना चाहोगे? अगर तुम मेरे अंडर होकर काम करते हो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, मैं तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूंगी। अगर इस तरह से करते हो तो इमॉर्टल मेंशन में जितने भी सीक्रेट रेलम के रिवार्ड या कल्टीवेशन के मटेरियल है वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, और जितनी भी लड़की तुम्हारे साथ है उसको भी गाइड कर सकती हूँ, तुम्हें भी गाइड कर सकती हूँ। ये सुनते ही किंग याओ भी खुश हो चुकी होती। किंग याओ कहती ये पर्सनली जो कि एम्प्रेस जो कि खुद से रिक्रूट करने की कोशिश कर रही है, और ये बहुत ही ज्यादा खुशनसीबी की बात है कि हजारों सालों में किसी के पास भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला होगा, लेकिन ये शाओची के पास इस तरह का सुप्रीम अपॉर्चुनिटी मिल चुका है। डीमन एम्प्रेस कहती है मैं शाओची से कुछ ज्यादा जलन महसूस कर रही हूँ, मैं इस एम्प्रेस से 10 दिनों से कुछ भी बात नहीं कर पाई हूँ। शाओची कहता नहीं मैं बिल्कुल इसको अग्री नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ कर देना, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो किंग याओ कहती ये कैसे हो सकता है, इसने क्या सच में जो कि रिजेक्ट कर दिया, इसने मना कर दिया? डोंगफेन लियोशुआंग कहती है शाओची क्या तुम ये सच में जान रहे हो कि तुम किसके खिलाफ ये कह रहे हो? क्या तुम ये जानते हो कि तुम किसको मना कर रहे हो? शाओची कहता है मैं तुम्हें ये जानता हूँ कि तुम ईस्ट एम्प्रेस हो। तो डोंगफेन लियोशुआंग कहती है अगर ऐसी बात है तुम ये जानते हो कि मेरा आइडेंटिटी क्या है तो फिर भी तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? तुम रिजेक्ट करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अगर ऐसा करते हो तो तुम इमॉर्टल के खिलाफ जा सकते हो। तो शाओची कहता है तुम एम्प्रेस हो और मैं ह्यूमन एम्प्रेस शाओची हूँ, अगर मैं इस तरह से मना करता हूँ तो इसका मतलब यही है कि मैं तुमसे मना कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। तो डोंगफेन लियोशुआंग कहती है तुम सच में बहुत ही ज्यादा बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हो। शाओची मन में सोच रहा होता है तुम्हारा जो क्लोन है उसके साथ मैं पहले ही से अपने मियाँ बीवी का काम कर चुका हूँ, तो मैं इतना हिम्मत तो कर ही सकता हूँ। डोंगफेन लियोशुआंग कहती है मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरीके से हरकत किया था, मैं ये चाहती थी कि तुम्हें अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन तुमने इस अपॉर्चुनिटी को नकार दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में चल के इसके बारे में तुम बहुत ही ज्यादा अफसोस करोगे। ये कहते वो वहां से घूम चुकी होती है, लेकिन शाओची मन में सोच रहा होता है जब मैं अपने फैंगी कोऑर्डिनेट में वापस जाऊंगा तो मेरी जो कुकुम भाई उससे मैं ये कहूंगा कि 3 बच्चे उसको जन्म देना होगा। लेकिन ये दिखाया जाता सभी लोग वहां पे आ चुके होते हैं, और जो प्रिंसेस ये होती है वो भी कहती है एम्प्रेस तुमने बिल्कुल ही गलत किया है, तुमने मेरे फादर को मारा है, मैं तुमसे बदला लूंगी। तो डोंगफेन लियोशुआंग कहती है तुम्हें मेरे ऑर्डर को मानना होगा। किंग याओ चलो जल्दी से खत्म कर दो। किंग याओ कहती ठीक है। एम्प्रेस लेके शाओची जो कि प्रिंसेस यू को गले लगा चुका होता है और कहता है एम्प्रेस तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी बकवास कर रही है उसको मैं अच्छी तरीके से बाद में लेसन सिखा दूंगा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो डोंगफेन लियोशुआंग भी जो कि वहां से चली जाती है। शाओची जो कि डोंगफेन लियोशुआंग को जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन प्रिंसेस यू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है मुझे जाने दो, मुझे उससे बदला लेना है। तो शाओची कहता है ये काफी ये खत्म हो चुका है, ये 6 रैलम में जितने भी बैटल चल रहे थे गुड और एविल के बीच वो खत्म हो चुका है, और यहाँ पे नाकामयाबी और कामयाबी पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे अगर कोई जीतता है या फिर हारता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे ब्लेम करना चाहिए, मैंने तुम्हारे भाई को मारा, यहाँ तक कि तुम्हारे फादर को भी मारने में मेरा ही हाथ है। प्रिंसेस यू कहती है लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे फैमिली कहलाते हो। तो शाओची कहता है ये काफी है, जैसा कि तुमने ये कह दिया है, तुमने मुझे चूज किया है, तो मेरे पास जितना भी चीज है वो मैं अपने तरफ से देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि डीमन गॉड जितनी भी 4 एल्डर थे वो सभी मारे जा चुके हो और वो डीमन लोग थे, तो मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन है कि तुम करना चाहते हो? तो उसमें से एक डीमन कहता नहीं मैं तुम पर छोड़ता हूँ जो तुम करना चाहते हो। शाओची कहता है जैसा कि यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में जो लीडर था वो मारा जा चुका है, तो आप जो प्रिंसेस यू है वही यहाँ पे वो ऑर्डर चलाएगी, और जितने भी लोग हैं डीमन वर्ल्ड में वो सभी को ऑर्डर को मानना होगा और सभी को इसके सामने सरेंडर करना होगा। प्रिंसेस यू कहती है अगर किसी ने भी नेचुरल तरीके से गद्दारी करने की कोशिश किया तो उसको वार्निंग दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। शाओची प्रिंसेस यू को क्राउन पहना दिया होता है, उसको ताज पहना दिया होता है, तो वो जो डीमन वुल्फ होता है वो कहता है हम अपने डीमन गॉड को देख रहे हैं और उनको रिस्पेक्ट दिखा रहे हैं, और सभी जो डीमन लोग होते हैं वो अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और प्रिंसेस यू को जो कि रिस्पेक्ट दिखा रहे होते हैं। शाओची कहता है यहाँ पे डीमन वर्ल्ड में बहुत सारे डीमंस है जो कि उनको मुकम्मल तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, ये नामुमकिन है, इसलिए यहाँ पे अगर कोई लीडर रहता है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर यहाँ पे कोई लीडर नहीं रहता है तो ये डीमन वर्ल्ड जो कि केओस में चला जाएगा, और यहाँ पे इसी तरह से छुपा हुआ डेंजर को छोड़ दिया जाएगा
जाएगा तो ये बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक लीडर को होना ज़रूरी है, यही बेहतर रहेगा। अगर प्रॉब्लम को रूट के लेवल से ही सॉल्व किया जा सकता है तो ये 6 रेलम जो कि सुकून से फ्यूचर में रह सकता है और इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा। और यहाँ के जो डीमन वर्ल्ड के लोग हैं वो मेरे खुद के हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि प्रिंसेस ड्यू मेरी खुद की है। तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि डीमन वर्ल्ड में आगे चल के फ्यूचर में जो कि तकलीफ होने वाला होगा इंसान के साथ, वो कुछ भी नहीं होगा, वो इंसान के साथ कुछ भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन तुम तीनों ही जो कि इमॉर्टल बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुमने एम्प्रेस के साथ क्यों नहीं गए, उन्हें फॉलो क्यों नहीं की? तो एल्डर कहती है जहाँ पे भी शाओची तुम जाना चाहोगे हम वहाँ पे जाएंगे, तुम्हारे साथ जाएंगे। डीमन एम्प्रेस कहती है शाओची तुमने एम्प्रेस को रिजेक्ट क्यों कर दिया? तुम्हारे पास ग्रेट अपॉर्चुनिटी था, तुम उसको हासिल कर लेते तो ह्यूमन रेस जो कि आगे चल के राइज कर सकती थी। तो शाओची कहता है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता था, लेकिन अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम चूज कर लेते तो ये पूरा ह्यूमन रेस को भी तबाह कर सकता था। ये जो डीमन गॉड है मरने से पहले मुझे एक सच बताया था, इमॉर्टल और डीमन के बीच में जो लड़ाई चल रहा था उसमें जो मुझे ये पता चला था, ये जो एम्पर याओ है इसने जो ईश एम्प्रेस के साथ लड़ाई चल रहा है उसने यहाँ तक ये भी नहीं सोचा, हेजिटेट नहीं किया और उसने डीमन क्लैन के साथ उसने हाथ मिला लिया था और सिर्फ वो ईश एम्प्रेस को हराना चाहता था, यानी कि वो डोंगफेन लियो शुआंग को हराना चाहता था, उसको मारना चाहता था। उसको इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो इमॉर्टल के साथ क्या चले, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि एडवांटेज उठाने के बाद डोंगफेन लियो शुआंग को वो खत्म कर दे। वो जितना जल्दी उसको खत्म कर सकता है वही उसके लिए खुशी की बात होगी। और एम्परर याओ ऐसा इंसान है कि वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, वो इंसानों को इस तरह से समझता है कि वो कुत्ते की तरह वो ट्रीट करता है। और जो एम्प्रेस यानी डोंगफेन लियो शुआंग जो कि हमें इस्तेमाल करना चाहती है, मुझे इस्तेमाल करते हुए एम्परर याओ के साथ डील करवाना चाहती है और एक तरह से हमें टूल समझ रही है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो क्या मैं उसका एक पावरफुल टूल बन जाऊंगा? ये बिल्कुल ये नहीं होने वाला। मैं अपनी जिंदगी जो कि खुद से ही कंट्रोल करता हूँ। ह्यूमन एम्प्रेस कहती है शाओची और मैं और तुम जो कि हम दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ है, हम दोनों ही का तकदीर जो कि हम दोनों ही एक दूसरे से शेयर करते हैं। और जो इंसानों का रेस और डीमन का रेस है, हम दोनों ही एक दूसरे से तकदीर शेयर करते, इसी तरह से हम लोग जी रहे हैं। मैं तुम पर यकीन करती हूँ, जिसे भी तुम चूज करोगे उसी के साथ हम चलेंगे और जिस तरह से तुम करोगे वैसे हम फॉलो करेंगे। अगर तुम किसी को फॉलो करोगे तो हम तुम्हें फॉलो करेंगे और ह्यूमन एम्प्रेस शाओची के साथ हमेशा ही रहेंगे और डीमन क्लैन हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। ब्लड डीमन कहता है डीमन क्लैन ये कसम खाता है कि ह्यूमन एम्प्रेस शाओची को जिंदगी के अंत तक फॉलो करेगा। एल्डर कहती है ह्यूमन रेस के जितने भी लोग हैं हम ये कसम खाते हैं कि ह्यूमन एम्प्रेस शाओची को जिंदगी के अंत तक फॉलो करेंगे। शाओची कहता है ये ठीक है, जैसे कि तुम सभी मुझ पर यकीन करते हो तो तीनों ही रेलम को हम कंबाइन करेंगे। ह्यूमन डीमन और मॉन्स्टर का जो तकदीर है हम सभी एक साथ कर देंगे और जो इमॉर्टल है वो हमें टूल की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, वो कभी भी हम नहीं होने देंगे। वो हमें ऐसा भी नहीं कर सकते, वो हमें टूल की तरह कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सिस्टम भी जो कि शाओची को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि वो तीनों ही रेलम का कोर लॉर्ड बन चुका है और उसको रिवार्ड के तौर पे 10 होली स्पिरिट मिल रहा होता है और यहाँ तक कि उसका जो कल्टीवेशन होता है वो इम्प्रूव हो चुका होता है। इम्प्रूव होने के बाद उसका जो मिडल स्टेज के वो गोल्डन इमॉर्टल पे पहुंच चुका होता है और शाओची के सामने एक नया टास्क आ चुका होता है, एक नया मिशन आ चुका होता है और मिशन में यही है कि उसको कोई पैलेस में जाना होगा। अगर वो मुकम्मल कर देता है तो इमॉर्टल लेवल का उसको मिशन का रिवार्ड मिलेगा। अगर वो 300 सालों में अगर उसको नहीं मुकम्मल करता है तो उसका जो बॉडी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, यही उसको सजा मिलने वाला है। शाओची कहता है जितने भी मेरी कुकुन भाई है यानी कि वाइफ है वो सभी जो कि मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो चुकी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सभी लोगों को अच्छी तरीके से रिवार्ड देना चाहिए। हमें डीमन पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जा रहा होता है और कोई लोग जो कि हंस रहे होते हैं, उसके साथ ही दिखाया जाता है लैनफेंग जो कि डांस कर रही होती है, एल्डर जो कि वो अपना काम कर रही होती है और शाओची जो कि मजे ले रहा होता है। शाओची कहता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरह से जो डांस हो रहा है ये काफी ज्यादा अच्छा है। ये सोचने की बात ही नहीं है कि सभी लोग जो कि एम्परर क्यों बनना चाहते हैं, ये कुछ ज्यादा ही कूल है। मेरी खूबसूरत लैनफेंग तुम यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। लैनफेंग भी जो कि अपना मजाक कर रही होती है, वो शाओची से दूर हो रही होती है और शाओची जो कि उसके पास जा रहा होता है। शाओची कहता है वैसे भी मेरे पास सिस्टम की तरफ से जो मिशन मिला है वो 300 साल का वक्त है, 300 साल अगर वक्त बचा हुआ है तो क्यों ना थोड़ा वक्त मैं डीमन वर्ल्ड में बिता लेता हूँ। मैं इतने लंबे वक्त से जो कि लड़ाई कर रहा हूँ इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मजे कर लेना चाहिए। डीमन एम्प्रेस भी हंस रही होती है लेकिन डीमन एम्प्रेस कहती है ये जो 300 साल की बात है तुम ये कह रहे हो ये बिल्कुल ये अलग है इंसान की दुनिया से और ये जो डेमोनिक दुनिया है ये बिल्कुल ही अलग
है। शाओची कहता है तुम जिस तरह से कहना चाहते हो ये अलग कैसे, इसमें क्या डिफरेंस है? तो वो डीमन एम्प्रेस कहती है ये जो डीमन वर्ल्ड है और इमॉर्टल वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उन दोनों ही का वक्त एक दूसरे से जुड़ चुका है। अगर अर्थ में चूंकि 1 साल गुजरता है तो ये इमॉर्टल वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड में अगर वक्त गुजरता है तो वो 100 साल का वक्त गुजरेगा। शाओची बहुत ही प्यार से प्रिंसेस यू से पूछता है मेरी डीमन गॉड मुझे ये बताओ जब मैं डीमन वर्ल्ड में आया था तो कितना वक्त गुजर चुका है? तो प्रिंसेस यू कहती है मेरे हस्बैंड जब तुम इस डीमन वर्ल्ड में आए थे तो ये कहा जा सकता है कि 200 साल का वक्त गुजर चुका है। तो शाओची भी ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है और कहता है जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पे अब वक्त कोई भी नहीं बच चुका है, इसका यही मतलब है कि मुझे किंग पैलेस में जल्द से जल्द पहुंचना होगा, लेकिन अभी तक मैंने उसको ढूंढा भी नहीं है। डीमन एम्प्रेस कहती तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किंग पैलेस के बारे में बात कर रहे हो, इसका यही मतलब है कि तुम डीमन एम्परर पैलेस के बारे में बात कर रही हो। जो पहला डीमन एम्परर था वो नाइनटल फॉक्स था, वो किंग पैलेस से आया था, ये कहा जा सकता है कि शाओक्यू पैलेस उसका नाम होगा। लेकिन ये जो नाइनटल फॉक्स था वो हमारे फिनिक्स क्लैन के द्वारा हारा गया था, तो वो जो किंग पैलेस था उसका नाम चेंज करने के बाद फिनिक्स क्लैन नाम रख दिया गया था। शाओची डीमन एम्प्रेस को किस करते हुए कहता है मेरी डीमन क्यों तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो, अगर तुम ना होती तो मैं तबाह हो चुका होता, तुम्हारा जो नाम होना चाहिए वो हिस्ट्री में लिखाना चाहिए, तुम्हें हिस्ट्री में जानना चाहिए। लैनफेंग और वो एल्डर भी ये देखने के बाद कुछ ज्यादा ही वो शर्मा रही होती है और फिदा हो चुकी होती है, लेकिन डीमन एम्प्रेस कहती है लेकिन ये जो किंग पहले से ये कहा जा सकता है कि ये डीमन वर्ल्ड में है, लेकिन डीमन वर्ल्ड पहले ही से वो कोलैप्स कर चुका है और जितना भी वो दुनिया था वो तबाह हो चुका है। वो स्पेस और टाइम में वो क्रैक होने के बाद हो सकता है कि वो जहाँ पे जा चुका है और वहाँ के जितने भी लोग रहने वाले तो वो यहाँ से वहाँ चले जा चुके। लेकिन शाओची मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम ये किंग पैलेस के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो शाओची कहता है मुझे किसी भी तरह से उस किंग पैलेस में जाना होगा और इसी महीने के अंदर जाना होगा, अगर मैं ये नहीं जाता हूँ तो मेरा जो बॉडी है वो मुकम्मल तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। डीमन एम्प्रेस ये सुनने के बाद हैरान हो चुकी होती है और कहती है क्या तुम सच्ची में ये सीरियस तरीके से कह रहे हो? लैनफेंग रोते हुए कहती है अगर तुम्हारा जो फिट फाट बॉडी है और वो जो हेल्दी बॉडी है वो चला जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमारा जो खुशी है वो भी चला जाएगा। डीमन एम्प्रेस कहती है अगर तुम जाने वाले हो तो मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं डीमन वर्ल्ड के बारे में अच्छी तरीके से जानती और जान पहचान रखती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। एल्डर कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तो शाओची कहता है डीमन वर्ल्ड कोलैप्स हो चुका है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, इसलिए जो डीमन एम्प्रेस है वो मेरे साथ जाएगी, वही मुझे कंपनी देगी और तुम लोग अपने वक्त को बिताओ यहीं पे रहना और अपने वक्त को बचा लेना। तो वो लैनफेंग कहती है अब जैसा कि तुम ये कह रहे हो तो हम मानने के लिए तैयार है। शाओची कहता है लेकिन मैं ये नहीं जानता कि कितना लंबा वक्त हो जाएगा कि हम एक दूसरे से कब मिलेंगे, इसलिए ज्यादा बेहतर रहेगा कि जाने से पहले मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा अच्छी तरीके से मजे कर लेता हूँ, वक्त बिता लेता हूँ, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो लैनफेंग फिर से शाओची को इग्नोर करते हुए जा रही होती है और अपना मजाक और मस्ती कर रही होती है। हमें इमॉर्टल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है और इमॉर्टल याओ को दिखाया जाता है। इमॉर्टल याओ कहता है इसका यही मतलब है कि शाओची ने जो कि हमारी बातों को नहीं माना, जिस तरह के फरमान को मैंने दिया था उसने बिल्कुल ही उसको मना कर दिया है और यहाँ तक कि बिशन इमॉर्टल को मार दिया गया है और डीमन वर्ल्ड में डीमन गॉड को मार दिया गया है और इस टेम्परेस की उसकी मदद किया गया है। अंडरमैन कहता है हाँ बिल्कुल ही सही कहा है, यहाँ तक कि इंसान की दुनिया और डीमन और मॉन्स्टर की जो दुनिया है उस सबको एक साथ कर दिया है और उसका वो कोलॉर्ड बन चुका है और तीनों ही रैलम को एक साथ कर चुका है। इमॉर्टल याओ को दिखाया जाता है। इमॉर्टल याओ कहता है ये बहुत हो चुका है, उसने बिल्कुल ही गलत किया है, ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हें एक कमांड दिया जाता है सभी अपने आर्मी को ले लो, जितने भी इमॉर्टल रैलम के जितने भी लोग हैं उन सभी को ले लो और इमॉर्टल किंग को ले लो और उन सभी को एक साथ लेने के बाद शाओची की तरफ जाओ और शाओची को मार डालना है। थंडरमैन ने भी हामी कर चुका होता है। हमें वो हाफ स्टेप अवे का सीन दिखाया जाता है। डीमन एम्प्रेस शाओची वहां पे आ चुके होते हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है ये जो एंट्रेंस ये मुकम्मल तरीके से ये ब्लॉक हो चुका है, यहाँ का जो रोड ये कहा जा सकता है क्लोज हो चुका है, तो यहाँ से कैसे जाया जा सकता है। डीमन एम्प्रेस जो कि अपने डीमन एलिजर को निकाल लेती है और उसी के जरिए जो कि उसको खोलने की कोशिश कर रही होती है और कहती है मेरे पास नेटल डीमन एलिजर है, जो कि इसके जरिए ये कहा जा सकता है कि डीमन एम्परर यहाँ पे है और ये डीमन एम्परर का ये मार्क है और ये डीमन एम्परर का अगर मार्क को इस्तेमाल किया जा सकता है तो ये डायरेक्शन जो कि ये सेंस कर लेगा और इसके जरिए जो कि इसके अंदर जाया जा सकता है। उसके साथ ये दिखाया जाता है दोनों ही जो कि टाइम और स्पेस के ट्रिब्यूलेशन में आ चुके होते हैं और डीमन एम्प्रेस कहती है मुझे तुम्हारे मैप का शुक्रिया करना चाहिए, अगर तुम्हारा मैप नहीं होता इस डायरेक्शन को हमें पता भी नहीं चलता कि हमें ये ट्रिब्यूलेशन और टाइम स्पेस में कैसे चल सकते हैं। हमें 10,000 डीमन रैलम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओची और डीमन एम्प्रेस आ चुके होते हैं। डीमन एम्प्रेस कहती है ये बिल्कुल उम्मीद नहीं किया जा सकता, ये जो जगह है ये मुकम्मल तरीके से अब सुनसान बन चुका है, यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा है। पहले के वक्त में ये हुआ करता था कि ये जो कॉन्टिनेंट था ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने
होने वाला है शाओजी और डीमन एम्प्रेस जो कि डीमन रैलम में आ चुके हैं। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या एडवेंचर होने वाला है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।